रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। पानी तक तो पी नहीं सकते ये बैठकर, खाना वाना सब लेटे लेटे होता है इनका। बस यही चाहते कि इनकी मोहताजी खत्म हो जाए, अपने पाँव पे चलने के काबिल हो जाए। बच्चे भी थक गए, बच्चे छोटे हैं, उठाना लिटाना बिठाना उनसे भी नहीं हो पाता। किसी ने सच ही तो कहा है कि माजूरी अक्सर मजबूरी को जन्म देती है, मगर मोहम्मद अशरफ की ये माजूरी पैदाइशी नहीं बल्कि एक दहशतगर्दी का नतीजा है। ऐसी दहशतगर्दी जिसके निशान शायद इस घर से कभी न मिट पाए। मोहम्मद अशरफ की जिंदा दिली और हंसी उस जिंदगी के साथ ही दफन हो गई जो इस हादसे से पहले थी। अब तो बस उम्र तमाम करने वाली बात हो गई है। हम पुलिस वाले बहादुर हैं, हम दहशतगर्दों से हम मुकाबला करते हैं, अपनी जान पे खेलते हैं, लेकिन उसका सिला हमको कुछ नहीं मिलता। बड़े लोग हैं, बड़े आए अपना IG DIG वगैरह हैं, बड़े ऐलानात कर देते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है, कुछ करते नहीं है। हम अपनी जान पे खेलते हैं, नजराना जान का देते हैं, लेकिन कोई वो पुरसाने हाल नहीं होता। ये जो तस्वीर आप मेरी देख रहे हैं ना, अब तो ये मेरा ख्वाब रह गया है। अब मैं इसमें नहीं आ सकता हूँ दोबारा। मैं इतना वो हो गया हूँ, चल तो पार नहीं सकता हूँ जब तक मेरा इलाज नहीं होगा। ये मेरा ख्वाब है। ये अभी ये मेरी अपनी सर्विस कार्ड है, ये मेरा सर्विस कार्ड है। 8 महीने हो गए, कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिला, कोई इलाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई पूछने तक नहीं आया। कॉल 1-2 आई, बस हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कोई नहीं आया। किसी शायर के बकौल, तुम्हारा झूठ सच से मोतबर है, मेरे हक में भी कुछ इरशाद करना। अजब है धूप छाओं हिजरतों की, कभी हंसना कभी फरियाद करना। बस इन्हीं अशार के मिसदाक आज जख्मी मोहम्मद अशरफ, जो कभी पुलिस कांस्टेबल था, आज अपने ही इदारे की तरफ देखता है। जिनके लिए खिदमत अंजाम दी, कुर्बानी दी, उन्होंने साथ छोड़ दिया। मेरे घर जैसे कोई जन्नत का नमूना ही समझे, इतनी खुशियाँ थी। हर वक्त का हंसना बोलना बच्चों का और मेरा। वैसे तो मेरे शौहर कमगो है, बहुत कमगो, लेकिन मेरे बच्चे बहुत उधम मचाते हैं, शोर करना, खेल कूद सब मैं अपने बच्चों के साथ एंजॉय करती थी। लेकिन जब से मेरे शौहर का हादसा हुआ है, उसके बाद से मेरी दुनिया, मेरे बच्चों की दुनिया उजड़ के रह गई है। न खाने का होश रहता, न पीने का होश रहता। 2-2.5 महीने तो मैंने अब्बासी में ही गुजारे। मुझे पता ही नहीं चलता था मेरे बच्चे कहाँ है। मैं अपने शौहर के साथ हॉस्पिटल में रहती थी। मेरे बच्चों को मेरी वालदा और भाई भावज ने पाला। उनके वक्त कैसा गुजरता था, कैसे नहीं, मुझे पता नहीं होता था। एंड पे मैं फिर सोने के लिए अपने बच्चों के पास आने लगी। रात आती थी, बच्चों के पास सोया, सुबह में फिर वापस दौड़ अब्बासी की लगती थी। मेरी जिंदगी मेरे शौहर के लिए, मेरा शौहर ठीक हो जाए, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेरे शौहर जैसा मैंने देखी नहीं। इतने केयर करने वाले, हर बात का ख्याल रखने वाले, मोहब्बत देने वाले। सिर्फ यही नहीं कि मुझसे, अपनी वालदा बहनों के साथ भी वो इसी तरह रहे, प्यार देने वाले इंसान थे। आज वो पड़े हुए 8 महीने हो गए, ना हिलजुल सकते, ना चलने फिरने का तो कुछ कह ही नहीं सकते हम कि चल फिर सकेंगे। बस मेरे शौहर का इलाज हो जाए, गवर्नमेंट से मेरी इल्तिजा है, मेरे बच्चों की तरफ देखे,
मेरे हाल पर रहम करे, मेरे शौहर के हाल पर रहम करे। इनका इलाज हो जाएगा, चलने फिरने के काबिल हो जाए। इससे बड़ी मेरे लिए कोई खुशी नहीं, कोई दौलत नहीं होगी। दहशतगर्दी ने जहां कहीं इंसानी जिंदगियों को मौत से दोचार किया, वहां इंसानों को मौत से भी बदतर सूरत हाल तोहफे में दी। यानी जिंदा तो हैं मगर जिंदों में नहीं। और एक माँ की फरियाद और आंसू कभी तो रंग लाएंगे। मेरे बेटे ने बताया, मंजूर अली करे भाई को गोली लगी है। मुझे कर रहा इकट्ठे चलते हैं। मैं इधर भगती आई, खान कोच में बैठी, फिर 2 चक्कर गिर गई। फिर इधर से कोई औरत बैठी, मुझे बाजे में पकड़ रक्शे में बिठा अस्पताल में लेके गए। वो भी शहीद हुआ, वो भी उधर ही आया तो मैं गिर गई। मैं क्या, हमारा बेटा है। 6 दिन आई, न खाना न पीला न पानी, न कोई पहचान न को जान हुई इसके। 6 दिन आख्या बंद हो गया मेरे बेटे का। आसरा नहीं हुआ बच्चन का, बस अल्लाह ने बचा दिया है। बच्चे छोटे छोटे इसके मुहाबे अल्लाह ने बचाया है मेरे बच्चे को। एक मेरा 22 साल का बड़ा है, 6 साल पहले वो केडी फ्लैट में गार्ड की ड्यूटी, वो भी मर गया मेरा। उन्होंने बंद कर छोड़ा, चादर ऊपर से डाल, गोली यहाँ लगी। वो मेरा जवान वो भी मर गया। एक बार भी रखी है मेरे पास, कुछ कमर नहीं हुआ, कुछ कमर नहीं हुआ। तस्वीर पड़िया है मेरे पेरे अंदर में आग लगी हुई। पहले भी मेरे अंदर में आग है, मेरा जवान गया। ऐसे ही हुआ मेरा बच्चा, ऐसे लंबा चौड़ा, शक्ल ऐसी हुई भाई। बस मेरा बच्चा ठीक हुए, अपने बच्चे पाले। अल्लाह अपना घर भी अल्लाह मालिक के देगा। 6 अगस्त सन 2013 मोहम्मद अशरफ की जिंदगी का वो दिन जिसने इनकी जिंदगी में अंधेरे भर दिए। चिराग की मानंद जलती जिंदगी उस दिए की मानंद हो गई जो जलती तो रहती है मगर स्याह धुआं देती है, जो यकीनन अजियतनाक होती है। अगस्त सन 2013 बरोज मंगल जब कराची के इलाके एहसनाबाद के करीब सुपर हाईवे पर दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गया, जिसे मोहम्मद अशरफ के नाम से शनाख्त किया गया। जख्मी मोहम्मद अशरफ वैन ड्राइवर था। तफसीलात के मुताबिक कराची के इलाके एहसनाबाद के करीब सुपर हाईवे पर 4 दहशतगर्द लूट मार में मसरूफ थे। इत्ला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो दहशतगर्दों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मोहम्मद अशरफ वैन ड्राइवर जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द हलाक जबकि 3 फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी मोहम्मद अशरफ आज भी हुकाम बाला की तवज्जो का मुस्तहिक है, क्योंकि गुज़श्ता 8-9 माह से वो चलने फिरने से कासिर है। उसके बच्चे मुआशरे की बेहिसी पर अफसोस कर रहे हैं और उनकी बीवी दुहाई देती है कि मोहम्मद अशरफ का कसूर क्या था। 27 रमज़ान को 6 अगस्त की बात 2013 की बात है। ड्यूटी के दौरान हम मोबाइल में गश्त में थे कि एक कॉल आई मुंशी की तरफ से चौकी से कि भाई ये अपना सवैयों की फैक्ट्री है इंडस्ट्रियल एरिया सुपर हाईवे, वहाँ पर कॉल आई है, चेक करो वहाँ पर कुछ मशतू अफराद 3 बैठे हुए हैं। वहाँ हम जैसे ही पहुँचे, जैसे ही गाड़ी रोकी तो उन्होंने हमारे पर फायर कर दिए। तो सामने मैं ही था, तो 3 गोलियाँ लगी मुझे। तो 3 गोलियाँ लगी, मैं तो उस टाइम में गिर गया था। एक पीठ में लगी, रीढ़ की हड्डी में, एक पेट में लगी, एक बाजू में लगी। फिर उसके बाद का मुझे पता नहीं, मुझे तो फ़ौरन उन्होंने गाड़ी में डाला, ले गए बस अस्पताल। तो वहाँ जब मैं होश में आया तो मुझे बताया गया कि भाई एक जो उनमें से डकैतों में से एक बंदा हलाक कर दिया हमने, ऐसे जो ने बताया। तो उसके बाद फिर मैं अब्बासी में रहा हूँ तकरीबन 2.5 से 3 महीने। वहाँ इलाज मेरा चलता रहा, मेरे घर वाले करवाते रहे। एसएचओ साहब आए 1-2 मरतबा, कभी 2,000 दिए, कभी 3,000 दिए, कभी 5,000 दिए, इस तरह 48,000 रुपये दिए। और उसके बाद मैं जब फ़ोन करूँ तो फ़ोन अटेंड नहीं करे। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं पैरों पे चला के ले जाऊंगा, इतना कर दूंगा कि आपके बच्चे 6 साल बैठ के खाएंगे, मैं इतना कर दूंगा, आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ करूंगा।
15-20 दिन के बाद फिर उन्होंने रब्ता करना छोड़ दिया। तो हम एम्बुलेंस लेके वहाँ चौकी पे पहुँचे तो वो ऐसे जो साहब कहने लगे कि अशरफ मुझे कर्जा है क्या अशरफ का मेरे ऊपर, कोई पैसा वैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब खुद जाके करो। उस दिन के बाद जो है मैं पड़ा हुआ हूँ, घर आ गया हूँ, इलाज के लिए कोई पैसा नहीं है, परेशान हो गए, घर के बर्तन बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। बड़ा परेशान हूँ मैं, मेरे बच्चे परेशान हैं, 3 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, 2 बेटियाँ 1 बेटा, बहुत परेशान है। अब खाने को कुछ नहीं तो इलाज के लिए कहाँ से लाऊँ मैं। दहशतगर्दी करना बंद कर दें और हंसते बसते घर ना उजाड़ें। ये 8 महीने के दौरान अल्लाह जानता है मेरे बच्चों ने पेट भर खाना नहीं खाया। कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ के बच्चे तालीम जैसी बुनियादी जरूरत से महरूम रह गए हैं। आज वो अपने बाप का कसूर पूछते हैं। खैर, शिकवा तो है और शिकायत भी कि वालिद की जिंदगी के साथ चलने वाले लोग क्यों बेरुखी दिखा गए। हमारे बाबा जब ठीक थे तो हम स्कूल जाया करते थे, लेकिन अब हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम स्कूल जा सकें। अब हमें अभी भी पढ़ने का बहुत शौक़ है। हमारे लिए कुछ ऐसा हो जाए कि हम अभी भी तालीम हासिल कर सकें। हमारे बाबा बहुत अच्छे थे, लोगों की खिदमत करते थे और आज वो बिस्तर पे हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं है। जिस वक्त ये हादसा नहीं हुआ था उस वक्त मेरे बाबा बहुत अच्छे थे, चलते फिरते थे, हमें कुछ पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा बाबा को। मेरे बाबा ठीक थे जब हमें कितनी खुशी थी, जब हम घर आने का इंतज़ार करते थे, हमें क्या पता था किस तरह हो जाएगा। जो लोग दहशतगर्दी करते हैं ना पूरे पाकिस्तान में, मैं उनसे हाथ जोड़ के इल्तिजा करती हूँ कि ये बंद कर दें, दहशतगर्दी करना बंद कर दें और हंसते बसते घर ना उजाड़ें। इन्हें क्या मिलता है। नौकरी के लिए पुरअज़्म रहते थे, हर वक्त ड्यूटी का भी बराबर ख्याल, वक्त की पाबंदी के साथ आना जाना। जब उनके ऑफिस में कहा भी गया कि वर्दी के ऊपर जैसे पुलिस वालों को टारगेट किया जा रहा था कि वर्दी के ऊपर दूसरी कोई शर्ट पहन कर आया करे, फिर भी एक नहीं इस बात की परवाह करते थे। जब भी ये ड्यूटी से आते थे घर तो उस वक्त हमारे घर में ऐसा लगता था जैसे कि आज भी ईद ही है, ईद का समा। फिर वही बाबा भूख लगी है, बाबा कब से इंतज़ार कर रहे थे, आपके इंतज़ार में हम भूखे बैठे हुए, बाबा दस्तरखान लगाते, बाबा खाना खाएं। और उस वक्त जो मेरे बच्चों ने अपने बाबा के साथ बैठ के खाना खाया है, और ये 8 महीने के दौरान अल्लाह जानता है मेरे बच्चों ने पेट भर खाना नहीं खाया, ना उनकी खुशी नहीं ना कुछ, मुरझा के रह गए मेरे बच्चे। उसके बाद मेरे बच्चे भी बीमार पड़ते गए, छोटे छोटे जहनों पर क्या असर हुआ होगा। ये दहशतगर्दी, ये किस चीज की दहशतगर्दी है, क्यों दहशतगर्दी है, ये क्या चाहते हैं दहशतगर्द। पाकिस्तान में आप जाके देखें, जगह जगह मोहल्ले गली वीरान हो गए, घर के घर वीरान हो गए। जो कमाने वाला होता है वही बिस्तर पे पड़ जाए या कब्र में जा लेटे। उससे पहले भी मेरा दिल डरता था ये सब देखकर। मैंने अपने शौहर को मना भी किया था, छोड़ दे। जब इतने सारे पुलिस वाले मरते थे, मैं टीवी पर देख देख के डरती थी, मना करती थी। लेकिन ये कहते थे जरूरी नहीं है, हर किसी के साथ नहीं होता ना। बड़े हौसले वाले, बड़े बहादुर है मेरे शौहर। एक अजीब पहेली है जिंदगी, और खास तौर पर ऐसे लोगों की जिनके शबो रोज जख्मी मोहम्मद अशरफ की तरह गुजर रहे हों।
घर की चार दीवारी के ये कैदी अमन के क़याम की कोशिशों में मसरूफ लोगों से अपना कसूर पूछते हैं। बच्चे यही है, मांग कर गुजारा करते, कभी दादी के घर चले गए, कभी नानी के पास चले गए, इस तरीके से। कभी एक टाइम का खाना है, कभी नहीं है, अपना रूखी सूखी रोटी खाते हैं बस। एक पेट में गोली लगी है, ये बाजू में लगी, इसमें हड्डी डली है और राड डली है, और एक रीढ़ की हड्डी में गोली अभी तक है अभी। तो उसकी वजह से मैं पैरालाइज हो गया हूँ, पड़े पड़े मेरे ज़ख्म हो गए हैं, चल नहीं पाता हूँ मैं बिल्कुल भी। वो बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, वो कड़वड़ दिलाते हैं, पेशाब पोटी का पता नहीं चलता मुझे। तो ये घर वाले बच्चे ही करते हैं बस, और कोई नहीं है, मेरा कोई सहारा ही नहीं है बिल्कुल भी। पहले किराए के मकान में रहता था मैं, अब ये ससुरालों ने मुझे मकान दिया है, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं रहने के लिए। तो अभी यहीं पड़ा हुआ हूँ, कोई सहारा नहीं है इलाज करने के लिए, बड़ा परेशान हूँ मैं। उजड़े हुए लोगों से गुरेजा न हुआ कर, हालात की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ा कर। क्या जानिए क्यों तेज हवा सोच में गुम है, खाबीदा परिंदों को दरख्तों से उड़ाकर। वो आज भी सदियों की मुसाफत पे खड़ा है, ढूंढा था जिसे वक्त की दीवार गिराकर। इसको इतना पाला, असली घी असली मक्खन हमारे खुराक बना बना खिलाती मेरे बच्चों को। इतना मैं पढ़ाया, मेरा बच्चा सही नहीं है, अभी मेरा बच्चा सही हो मैं खुश हूँ। मेरा बच्चा खुश रहे तो मैं सही हूँ। छोटे छोटे बच्चे कौन पालता है, कोई किसी का नहीं है। आज खुशी बहुत हुई, बहुत खुशी। तुम तस्वीरें देखो शादी का तो कैसे अच्छा है, बहुत खुशी हुई, बहुत ससुराल भी खुश हुए। फिर किराए के घर में रहती हुई, फिर टैक्सी लिया, टैक्सी चलाया, पूरी नहीं हुए, फिर रिक्शा लिया, पूरी न हुए, फिर पुलिस में चला गया, पुलिस में चला गया। फिर ये वर्षा हो गया, किसी ने नहीं दिया मेरे बच्चे को, न रानी आसिफ दिया, नहीं गुलाम रसूल DSP दिया। हम जा जा थक गई, नहीं सुना, एक भी नहीं सुना उन्होंने। सबके पास जाती, सबके पास हाथ जोड़ती की। शहर कराची के इलाके सुपर हाईवे पर दहशतगर्दी की नजर होने वाला मोहम्मद अशरफ बज़ाहिर तो अपने लोगों के दरमियान मौजूद है, मगर क्या कहिए कि वो खुद को तन्हा महसूस करता है। दिलजुई के लिए बच्चे, बीवी और एक शफीक माँ मौजूद है, मगर ये दिलजुई ना हुई, क्योंकि मोहम्मद अशरफ जानता है कि दहशतगर्दों का दिया हुआ ये जख्म इन मुतासरीन के दिल में भी तरोताजा है। और जब ये लोग मोहम्मद अशरफ की तरफ नजर भर कर देखते हैं तो हकीकतन हर सांस के साथ एक गम और दर्द की आह निकलती है, मगर कोई है जो महसूस करे, कोई नहीं, कोई नहीं।